दोस्तों आए दिन कहीं लोगों का एक सवाल रहता है कि साहब हमारा कोर्ट कचहरी में 4 से 5 साल तक का मामला चल चुका है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि हमारा मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब हमारे लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही दूसरे पार्टनर की तरफ से ये कोई उम्मीद है कि वो साथ में रहेगा या रहेगी। ऐसी सिचुएशन में हम हमारी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिना तलाक दूसरी शादी के बारे में, जो लोग काफ़ी सोचते हैं लेकिन आगे चल के दूसरी शादी करके वो लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन आज का मैं वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो बताने वाला हूं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों इसको फॉलो कर सकते हो और सुरक्षित अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि कमेंट में नंबर ना छोड़िए। आजकल ये मेरे जो वीडियो होते हैं वो यूट्यूब चैनल से लेके फेसबुक पेज तक जाते हैं, तो फेसबुक पेज पे कहीं लोग ये गलती करते हैं कि कमेंट में नंबर छोड़ देते हैं और उसके बाद में उन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी कमेंट में नंबर ना छोड़िए। मेरे से बात करना होता है तो स्क्रीन पर नंबर होते हैं, व्हाट्सअप नंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी लाजमी बनता है आज के डेट पे कि 4-4, 5-5 साल तक कोर्ट कचहरी मामला चलता है। जितना प्रयास होता है पति और पत्नी का एक साथ रहने की, एक उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उसके बाद एक उम्मीद जगती है कि साहब अब हम क्या करें, हमको आगे बढ़ना है, लाइफ को क्या यहीं पे थोड़ी ख़त्म करना है। तो ऐसी सिचुएशन क्या हम बिना तलाक दूसरी शादी कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर स्पेशल करके आप हिंदू हो तो आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हो बिना डाइवोर्स के। अगर आप कर भी लेते तो सेकंड मैरिज आपकी लीगल नहीं मानी जाएगी, मतलब वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि साहब हम क्या करें, तो फिर भाई पहली पार्टनर या पति हो चाहे वो पत्नी हो, तलाक भी नहीं दे रहा, कोर्ट से सॉर्ट आउट में नहीं हो रहा मामला, तो ऐसी सिचुएशन क्या हम पूरी अपना फ्यूचर है जो भी लाइफ उसको ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं? देखिए, आपको पास कई ऑप्शन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट बताने वाला हूँ आपको, तो उसको यूज़ करके आप एक प्रोटेक्शन लेके भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल बात में। यहाँ पे पति और पत्नी हो चाहे वो 4 साल 5 साल कोर्ट कचहरी में केस लड़ लिए, उसके बाद में अच्छे से समझ आ जाता है कि आगे चलकर वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसी सिचुएशन आप सेकंड मैरिज करते हो तो उसमें भी आप फंस जाते हो बाई गेमिंग के तौर पे, स्पेशल करके हिंदू कैटेगरी से लोग जो आते हैं। मुस्लिम कैटेगरीज में 4 शादी अलाउ होती है और उसमें सेम इक्वलिटी का राइट दिया जाता है, तो मुस्लिम पर्सन को काफ़ी दिक्कत नहीं आती, लेकिन हिंदू लोगों को काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जा रही हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया था 2021 में, ममता देवी वर्सेस ANRI स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है, जिसमें क्लियरली प्रोटेक्शन दिया गया था। एक महिला थी जिसकी शादीशुदा थी, कोर्ट कचहरी में उनके लंबे समय से केस चल रहे थे, लेकिन वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोची और हाई कोर्ट में पूछ गई। उसके घर वालों की वजह से परेशानी थी, ससुराल वालों की वजह से परेशानी थी, तो हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई आपका एक अधिकार है। दूसरी बात, एडल्ट्री आज की डेट में अलाउ है, IPC की कैटेगरी से एडल्ट्री को हटा दिया गया है, तो फिर आपको डरना किस बात का है? बट आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो एडल्ट्री में जा रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, आपको एक क्लोज सीक्रेट एग्रीमेंट जरूर बना लेना है। अन्यथा आप सेकंड पार्टी से अगर आपके साथ आगे चल के दोनों के डिस्प्यूट होता है मामला, देखो कोई भी रिलेशन में जाओगे तो लड़ाई झगड़े दोनों जरूरी है, लाजमी है। अब ऐसी सिचुएशन मामले सेकंड के साथ अब आप जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन फेक प्रोमिस के आधार पे वो आपको रेप केस में फंसा देती है, और उस कैटेगरी के मामले में कहीं लोग डायरेक्टली गिरफ्तारी हो जाती है और बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो आप एक क्लोज एग्रीमेंट बनाना है, उसमें पूरी डिटेल में लिखना कि साहब मेरा मुकदमा चल रहा है, पहली पत्नी से मेरा डाइवोर्स नहीं रहा, लेकिन मेरे को फंडामेंटल ऑफ राइट है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, मैं जिसके साथ भी रह रहा हूँ उसको सब पता है, सब कुछ का एग्रीमेंट है। इन फ्यूचर चल के हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम एक दूसरे पर किसी भी तरह का ब्लेम नहीं लगाएंगे, आसानी से हम दूर भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा सीक्रेट, तो आपका जो लिव इन रिलेशनशिप एडल्ट्री का मामला है वो भी सेफ हो जाएगा और आप पे किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं बनेगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो पहला रिश्ता है, आपको जब आपकी पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है बचना, तभी जाके स्टेप कोशिश करें। अन्यथा आपका कोशिश एक उम्मीद है कि आपका रिश्ता बच सकता है, तो आप उसको बैठ के कहीं ना कहीं से एक जुडिशरी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक जुडिशरी के लिए आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए और वहाँ पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप लोग।
तो आपकी ज़िंदगी में जो झूठे केसों में आप फंसे हुए हैं, तो आप इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप वाला जो ऑप्शन है इसको बेस्ट तरीके से अपनाएं। अब लिव इन रिलेशनशिप में आप पति पत्नी की तरह रहते हो, तो उसमें आप सिंपली सी वे में जो भी आप रीति रिवाज होते हैं, चाहे से मंदिर से शादी कर सकते हो, उसके बाद आप इजीली वे में दोनों साथ में रह सकते हो। बच्चे अगर आपके हो भी रहे हैं तो वो भी लीगली वे में रहेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत क्रिएट नहीं होने वाली। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।